हाँ जी बेटा, चले, क्या हुआ, कुछ बात हो गई? हे राम, हाय गर्मी, धुन 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 धुन, दीदी ऐसा हो जाएगा हमारे साथ तो। हाँ, यहाँ तक तो एसी की हवा ही नहीं आती। हमें तो बस थोड़ा बहुत वो ये जगह ना, ये बूंदे बूंदे ही मिले यहाँ की। चलो जी, आगे चलते हैं। देखिए, मैंने ना लास्ट टाइम कंटिन्यूटी में चल रहा हूँ लेक्चर के, जो लास्ट टाइम डेथ में मैंने छोड़ा था वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। कि मैंने बोला था कि एक एग्ज्यूम्ड स्टडी उसको हम कवर करते हैं। मैंने माना, मतलब एक स्टडी बनाई है आपके लिए, कि माना कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, 3 2 1 का रेशियो है, और वाई चला जाता है, वाई की डेथ हो जाती है, तो बचते कौन है, एक्स और जेड। तो वाई के जाने के बाद एक्स और जेड बचते हैं, और 3 और 2 का आपका रेशियो आता है निकल के, मतलब आपका आने वाला न्यू रेशियो। आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 1,20,000 रुपये का। वाई की डेथ हो जाती है कब, 25 जुलाई को। अब बेटा बेटा डेट कितनी है मैंने, 25 जुलाई, 25 जुलाई। अब मुझे बताओ, जब वाई पार्टनर था, तो एक्स और जेड की रिलेशन कितनी थी, और डेथ के बाद कितनी हो गई? चेंज है, ये सेम है? चेंज हो गई ना बेटा, 3:1 से 3:2 हो गई ना, मतलब रिलेशनशिप चेंज हो गई। और जब रिलेशनशिप चेंज होती है तो क्या लगाते हैं, G2 की एंट्री लगाते हो। अच्छा, वाई की डेथ कब हुई है, 25 जुलाई को। इस टाइप का क्वेश्चन एक टाइम में छपा था हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखो 25 जुलाई जो है ना तो ये 1 तारीख है, ना ये 15 तारीख है, ना ये 30 31 तारीख है। 1 तारीख बिगिनिंग होती है, 15 16 मिड होता है, 30 31 एंड होता है। अगर बंदे की डेथ 1 तारीख को हो रही है, 15 तारीख को हो रही है, 30 31 तारीख को हो रही है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि बैलेंस शीट डेट से लेके डेथ की डेट तक की जो कैलकुलेशन होती है वो करनी हमारे लिए आसान हो जाती है। कि जैसे मान के चलो बंदा 15 जुलाई को मरा होता, कब मरा होता, 15 जुलाई को, तो अप्रैल अप्रैल मई जून और जुलाई का आधा, तो तुम कहते कि भैया बंदा 3.5 महीने जिंदा रहा, तो तुम 3.5 महीने का अमाउंट निकाल देते, 3.5 महीने का उस बंदे का प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर लेते, कैलकुलेट कर लेते। सही बात है ये नहीं है? ऐसे करते हैं नहीं करते, क्योंकि बंदा 3.5 महीने जिंदा रहा। मैं कहता बंदा 1 जुलाई को मारा, तो तुम क्या कहते, अप्रैल मई जून। 1 जुलाई का मतलब क्या है, जुलाई काउंट नहीं करना, क्योंकि जुलाई की पहली तारीख को ही मर गया बंदा। तो बंदा कितने समय जिंदा रहा, 3 महीने, तो 3 महीने का कैलकुलेशन कर लोगे। और मैं बोलता बंदा 30 या 31 जुलाई, कुछ ही बोल देता, तो तुम क्या बोलते, अप्रैल मई जून पूरा जुलाई ले लिया, तो बंदा 4 महीने जिंदा रहा, तो तुम 4 महीने का प्रॉफिट लॉस निकाल देते। यानी कि आप कैलकुलेशन किस में कर रहे हो, मंथ्स में कर रहे हो। लेकिन अगर तारीख क्या मिल जाए, 14 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, कुछ ऐसी डेट मिल जाए, तो ये क्या है, ना तो ये बिगनिंग है, ना ये मिड है, ना ये एंड है। ये एक ओड टाइमिंग है, इवन टाइमिंग नहीं है हमारे लिए, ओड है हमारे लिए। तो यहाँ पर मंथ में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डेज में। किससे करनी पड़ेगी, डेज में। तो जहाँ हम क्या कर रहे थे मेरे बेटे जी, एक तरीके से कैलकुलेशन लगा रहे थे, कैसे, इन मंथ्स, अब लगाएंगे कैलकुलेशन इन डेज। अब डेज हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं, देखो जरा ये ध्यान से, 1 जनवरी 1 अप्रैल से लेके 25 जुलाई तक। क्लियर ही नहीं है? तो लगाओ मेरे बेटा जी, कैसे कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, मई में, जून में, जुलाई में, टोटल बंदा 116 दिन तक जिंदा रहा, तो मैं 116 दिन का क्या देना है उसे, प्रॉफिट या लॉस। तो पहले 116 दिन का प्रॉफिट निकाल लो, और प्रीवियस ईयर को बेस मान के निकालना है। भैया प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना माना है हमने, 1,20,000। तो बेटा मैंने क्या करा, ये 1,20,000 क्या है, एक साल का प्रॉफिट है। साल भर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। मुझे कितने दिन का प्रॉफिट चाहिए, 116 दिन का। ये सब करते थे 3/12, 3.5/12 करते थे। यहाँ पे क्या करोगे, 116/365, मतलब 12 महीने में कितने डेज होते हैं, 12 महीने में कितने डेज होते हैं वो ले लिया। और 116 दिन का प्रॉफिट निकालना है, कितना निकल गया, 38,136। बोलो हाँ ये ना, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? 38,136। और मैंने क्या बोला, एंट्री क्या लगेगी, G2S। G2S की एंट्री कैसे लगेगी, बोलो, 38,136 को पहले ओल्ड में बांटा, फिर न्यू में बांटा, कोई करा गेन, कोई करा सेक्रीफाइस, और अमाउंट ठोक दो G2S। एक्स कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल। आया या नहीं आया? बस यहाँ पर नई बात मुझे क्या सिखानी थी, डेज। बाकी सारी बात मैंने पुरानी बोली है। फिर मैंने डेज की जब चर्चा करी थी, तो मैंने एक बात आपसे और बोल दी थी कि बेटा ओ बेटा, कि जरूर देख लेना कि आपको यहाँ 365 लेना है, 366 लेना है। देखो 3 फिगर यहाँ ली जा सकती हैं, 365, 366, 360। 360 तो तभी लेना जब क्वेश्चन बोलेगा, 360 दिन ले लेना एक साल के अंदर, 360 तभी लेना जब क्वेश्चन बोलेगा। अदरवाइज आप अपने आप से कौन सा लोगे, 365 लोगे या 366, 365 या 366, इस डिपेंड ऑन कि जो ईयर है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अब ईयर
लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है कैसे पता चलेगा? जैसे बताओ आने वाला साल कौन सा है? 2024। बोलो आइए ना। जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होंगे तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम किस में हो रहा है? 2023-24 में हो रहा है। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, किसकी वजह से? फरवरी की वजह से। फरवरी की वजह से बढ़ जाता है। बोलो आइए ना कि फरवरी 29 की हो जाती है, सही बात है नहीं है? तो आप 23-24 में फरवरी किस ईयर की आएगी? 2024 की। तो 2024 को 4 से डिवाइड करो। 2024 को 4 से डिवाइड करो। डिवाइड बाय डिवाइड बाय 4 506। 506 मतलब पॉइंटों में नहीं आया, एग्जैक्ट आया है। यानी कि 2024 में आने वाली फरवरी जो है ना वो लीप ईयर है। मतलब आप जिस ईयर में अपने एग्जाम दोगे ना 23-24 में, ये लीप ईयर है। आप लीप ईयर में एग्जाम दे रहे हो। मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन अगर लीप ईयर वाला छप गया 23-24 के अकॉर्डिंग छप गया तो तुम्हें नंबर ऑफ डेज में क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे 366। आप समझे नहीं समझे? वहीं 24-25 में जो तुम्हारे जूनियर देंगे एग्जाम उनके लिए वो क्या हो जाएगा? नॉन लीप ईयर हो जाएगा, वो 365 के अकॉर्डिंग हम। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। तो ये बच्चू क्लियर है? आ जाओ। अब आ जाओ 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी फटाफट से पढ़ो मेरे बेटा जी, बहुत स्पीड के साथ आप 21 को पढ़ने वाले। क्या लिखा है? रमन परम करण पर प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2:1। रमन परम करण तीन बांट रहे हैं, 3:2:1 का रेशियो दे रखा है आपको। यहाँ पे लिखा है परम डाइट, परम की डेथ हो जाती है कब? 31 दिसंबर 2021 को। परम मर गया, परम मर गया 31 दिसंबर 2021 को। क्लियर है? अच्छा, अकाउंट ऑफ द फर्म क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बताओ हमारे खाते कब खत्म होते हैं? 31 मार्च को। खाते खत्म होते हैं कि हमारी बैलेंस शीट किस दिन बनती है? 31 मार्च को। तो बैलेंस शीट डेट से बंदा कब मरा है? 31 दिसंबर में। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अच्छा जनवरी से गिन लिया। यही तो मैं जानबूझ के मैंने गलती करी है। ये गलती मैंने जानबूझ की करी थी। ठीक है, रहने दे। ठीक है ना? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो बंदा 9 महीने जिंदा था तो 9 महीने हम क्या देंगे उसे? प्रॉफिट या लॉस। कैसे देंगे? यहाँ पे लिखा है सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग। ओ ओ ओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। 12 लाख रुपए की सेल है। ये कौन सा ईयर है? करंट ईयर प्रीवियस ईयर? देखो बंदा मरा कब है? 31 दिसंबर 21 में। तो ईयर एंड कब होगा? लास्ट 31 मार्च में। ही प्रीवियस ईयर है तो आपको प्रीवियस ईयर की सेल दे दी है। और 9 महीने की भी सेल दे दी है 31 दिसंबर तक की। बोलो हाँ या ना। और आपको दे दिया प्रीवियस ईयर का क्या? लॉस। कितने रुपए? कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉस फॉर बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट। मतलब भाई जो बंदा मर गया उसका प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखाना है। क्योंकि कुल मिलाकर ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? टर्न ओवर वाला क्वेश्चन हो गया। बोलो हाँ या ना। देखो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा बंदा मरा कब है? 31 दिसंबर 21 में। जो ईयर लास्ट क्लोज हुआ होगा कब क्लोज हुआ होगा? 31 मार्च 21 में। आपको इस ईयर का क्या दे रखा है? सेल। और इस ईयर का क्या दे रखा है? लॉस। प्रॉफिट भी दिया जा सकता था, इन्होंने लॉस दे रखा है। क्लियर है नहीं है? अच्छा बंदा 9 महीने जिंदा था तो 9 महीने की क्या दे दी तुम्हें? सेल। बोलो हाँ या ना। क्लियर है नहीं है? तो बताइए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम 12 लाख रुपए की सेल करते हैं तो 90,000 का क्या कमाते हैं? लॉस। 12 लाख की सेल पर 90,000 का लॉस। तो 6 लाख की सेल पर कितना लॉस? 45,000। देखो पढ़ के देख लो। देखो 12 लाख की सेल पर कितना लॉस? तो मल्टीप्लाई 6 लाख की सेल पर कितना लॉस? 45,000। मतलब यूनिटरी मेथड लगा दिया। देखो समझाने के लिए मैंने लिखा भी है। देखो 12 लाख की सेल पर कितना लॉस? तो 6 लाख की सेल पर इनकी मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड में। बोलो हाँ ये ना। ये सब मैथ के अंदर करते ही हो। तो निकल गया 45,000। बोलो हाँ ये ना। क्लियर ही नहीं है? अब ये जो लॉस निकला है तुम्हारा कितने महीने का निकला बेटा जी? पूरे 9 महीने का लॉस निकला है। हाँ ये ना। अब तुम क्या लगाओगे? आप जो है G2S की एंट्री लगाओगे या P&L सस्पेंस के थ्रू एंट्री लगाओगे? वो डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप बदली है या सेम है। तो बताओ रमन परम और करण ये जो आपको रेशियो दे कितना दे रखा है? 3:2:1। क्या नया वाला रेशियो दे रखा है? नहीं। कौन मर गया? परम। तो परम के जाने के बाद क्या रेशियो बचेगा? मतलब पहले भी 3 मंथ और अभी भी 3 मंथ है तो एंट्री किसके थ्रू लगेगी? सस्पेंस के थ्रू लगेगी। बोलो हाँ या ना। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या एंट्री बना दी?
परम का लॉस निकाल दे। कैसे निकालोगे? 9 महीने का लॉस कितना था? 45,000, और परम का शेयर कितना था? 2/6, कितना निकलेगा? 15,000। लॉस देंगे तो कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। तो पीएनएल परम कैपिटल डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। बोलो हाँ या ना? कितना? 15 15। क्या मेरी बात क्लियर है? पढ़ ले बात क्लियर हो गई? बेटा आया? क्लियर है? चलिए चलिए देखो, देखिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं एक बड़े से क्वेश्चन की। देखो मैं इसमें एक बात फिर वही बोलूंगा कि इस बड़े क्वेश्चन में कुछ भी अलग थलग नहीं है। जैसे रिवैल्यूएशन था, जैसे पार्टिस कैपिटल था, जैसे बैलेंस शीट थी, बिल्कुल जो वर्किंग नोट पहले बनते थे बिल्कुल वही वर्किंग नोट, सेम वर्किंग नोट बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, कुछ भी अलग थलग नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सब कुछ सेम ही है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? कुछ भी अलग नहीं है मेरे बेटा जी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या लिखा है मेरे बेटा जी? बोलिए। ABC बिल्कुल सेम है, बट याद रखना यहाँ पर आपको ज्यादातर डेथ में कौन से क्वेश्चन आते हैं मेरे बेटा जी? खाली जो बंदा मर गया उसी का कैपिटल को बनाने के लिए आता है। बात क्लियर हो गई? तो वही ये जल्दी से क्या लिखा है पढ़ो फटाफट से। ABC 3 पार्ट है, क्या रेशियो दे रखा है? बोलो फटाफट से। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 5:3:2, इनका रेशियो दे रखा है 5, 3 और 2 का। 31 मार्च 2018 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है कुछ इस तरीके से। तो बताइए फटाफट से, बैलेंस शीट के अंदर अंडरलाइन करने वाले आइटम कौन कौन से? देखो वर्क में कंपनसेशन, इधर रिजर्व फंड, गुडविल, और कोई आइटम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ना कोई रिजर्व और है, ना पीएनएल है, ना डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा है, गुडविल है अंडरलाइन। क्लियर ही नहीं है? तो क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसे फंड मान के, रिजर्व मान के कभी अंडरलाइन मत करना, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है, वो कभी अंडरलाइन नहीं होती है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब देखो क्या लिखा है, आओ पढ़ो जरा मेरे साथ। क्या पढ़ा है? कौन मर गया? देखो क्या लिखा है, ओ माई गॉड, ये क्या हो गया? सी मर गया, ठीक है ना? सी डाइड, सी की डेथ हो जाती है। कब डेथ हो जाती है? 1 अगस्त 2018 को, 1 अगस्त 2000। अच्छा बैलेंस शीट किस दिन की दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की, और बंदा कब मरा है? 1 अगस्त को। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त काउंट मत करना। कितने महीने हो गए? 4 महीने। बंदा 4 महीने जिंदा था, तो 4 महीने में फर्म ने कुछ ना कुछ कमाया होगा, हमें उसको प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा देना पड़ेगा। क्लियर है ये नहीं है? बोलो हाँ या ना? अच्छा मुझे बताओ, अगर बैलेंस शीट 31 मार्च की होती और बंदा मर भी जाता 31 मार्च में ही, या 1 अप्रैल को मर जाता, तो क्या बैलेंस शीट में और डेथ में कोई अंतर आया? तो वो कैलकुलेशन नहीं होती। 4 महीने वाली बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मतलब बैलेंस शीट डेट में और डेथ में गैप आएगा तो कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज गैप नहीं आएगा तो कैलकुलेशन नहीं होगी। कॉमन सेंस लगाना अपना। बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना? गुडविल, अब पॉइंट नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 2.5 ईयर ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। कुल मिलाकर यहाँ गुडविल दे नहीं रखी है, गुडविल निकालनी पैंदी है, गुडविल निकालनी पड़ेगी। बोलो हाँ ये ना? कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने रखे तुम्हें? 2.5, और एवरेज कितना करना है? 4 साल का, और 4 साल का तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है 65, 60, 80, 75, है ना? इनको जोड़ोगे, डिवाइड बाई 4 करोगे, एवरेज आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, तो तुम्हारी गुडविल निकल के बाहर। ये कौन सी गुडविल निकल कर आएगी? तुम्हारी पूरी फर्म की गुडविल निकल कर आएगी। और तुम पूरी फर्म की गुडविल को क्या करोगे? पहले बांटोगे ओल्ड में, फिर बांटोगे न्यू में, और लगा दोगे G2S। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलिए जी, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जल्दी बताओ। क्या 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 ये रिवैल्यूएशन है? मशीन 1,40,000 की, पेटेंट 40 का, लीज होल्ड टू बी वैल्यू 125 ऑन 1 अगस्त। मतलब जिस दिन बंदा मरा उस दिन मशीन की, लीज होल्ड की, पेटेंट की वैल्यू बता दी। क्या ये रिवैल्यूएशन है?
रिवैल्यूएशन बनेगा ना। आगे चलो, पॉइंट नंबर 3, पहले तुम पढ़ो फिर मैं पढ़ू, पहले तुम पढ़ो फिर मैं पढ़ू, पहले तुम पढ़ो फिर मैं पढ़ू। कल को टेस्ट है, पहले बता रहा हूँ। ये तो हर बार ही नहीं बोलोगे। मत आओ देने, मत आओ, मैं घर पे कॉल कर दूंगा, बात कर दूंगा। मैं लूंगा रिटायरमेंट का टेस्ट, रिटायरमेंट का लूंगा। एक एडमिशन एक रिटायरमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग, पढ़ लिया ये, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग। बातें तो ऐसे शुरू हो जाती है जैसे बारात आ रही है तुम्हारी, जैसे खिड़की से झाँक के देख रहे हो आ गए वो। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सी शेयर इन द प्रॉफिट 18-19। कह रहे हैं कि भैया देखो बंदा 18-19 में मरा है, कितने महीने जिंदा रहा है वो, 18-19 में 4 महीने। तो कह रहे हैं 18-19 का प्रॉफिट निकालने के लिए द प्रॉफिट इन 18 शुड बी टेकन टू हैव एक्रूड ऑन द सेम स्केल इन 17-18। कहने का मतलब बंदा 18-19 में मरा है, 18-19 का प्रॉफिट निकालने के लिए 17-18 कोई बेस मान लेना, यानी कि मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर कोई बेस मान लेना। इसको बेट मान लेना बेटा जी, प्रीवियस ईयर कोई बेस मान लेना। आया या नहीं आया, आसान है, क्लियर है भाई। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितने महीने का होगा, 12 महीने का। आपने को कितने महीने का चाहिए, 4 महीने का। कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू 4/12, बोलो हाँ या ना। और किसका शेयर निकाल देंगे, जो बंदा मर गया सी का शेयर निकाल देंगे। अब पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, क्या लिखा है भाई, सी तो मर गया, तो सी का पैसा सी को देंगे, घर वालों को देंगे। घर वाले कौन होते हैं, एग्जीक्यूटर। क्या लिखा है पढ़ो जरा ध्यान से, a sum of rupees 21,000 to be paid immediately to the executor of C। कह रहे 21,000 रुपये उसके एग्जीक्यूटर के मुंह पे तभी की तभी मार दिए। एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10%। और बाकी बचा पैसा 4 बार में पे करेंगे, हाफ ईयरली, 6 महीनों में। समझे, कितने महीनों में, 6 महीनों में पे करेंगे। क्या पूछा है आपसे, प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करो हाँ, नहीं है, इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल अकाउंट तो नॉर्मल है, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट नॉर्मल है, एग्जीक्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा तगड़ा एग्जीक्यूटर अकाउंट यही है जो हेरा फेरी करवाता है। क्लियर ही नहीं है, फिर हेरा फेरी। बेटा ये एक्चुअली तुमने खरीद लिया है ना, ये सब अपलोड हो जाएगा, अरे अपलोड ही हो जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है। समझ गए, खरीद लिया है ना, बात खत्म हो गई, बात क्लियर हो गई, आया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या बना दो, फटाफट बोलो, इवैल्यूएशन। चलो जी, मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे बेटा जी, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हंसते गुजर जाना है। आ जाओ, देखो वर्किंग नोट नंबर क्या है, रिवैल्यूएशन। बोलो हाँ ये ना, रिवैल्यूएशन बताओ। मशीन कितनी हो गई है, 1,40,000 की। ऊपर देखियो जरा, ऊपर देखियो, बताइए जरा यशिका, मशीन यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, 1,50,000। और यहाँ कितनी होगी लाली एक मशीनरी, 4,000। बेटा बढ़ गई घट गई, घट कम होगी, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लॉस। लॉस क्या होता है मेरे बेटा जी, डेबिट। हो गया सर डेबिट, बोलो हाँ ये ना। उसके बाद क्या लिखा है लाली, पेटेंट कितना हो रहा है यहाँ, 40 हो रहा हो, और ऊपर कितना पेटेंट बेटा, 30। बेटा बढ़ गई घट गई, बढ़ गई, प्रॉफिट कितना, 10,000 का प्रॉफिट। लो जी, बोलो हाँ ये ना। उसके बाद देखो जरा, है बेटो, लीज होल्ड कितना होगा, 1,25,000 रुपये हो गया। ऊपर कितना लिखा लीज होल्ड, 1,00,000, बढ़ गई घट गई, बढ़ गई, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट, एसेट बढ़ गई, कितना, 25। अब देखो और कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है, तो दीदी बताओ क्या हुआ, ये हुआ 35 माइनस 10, क्या बचा, माता रानी ने झोलियां भर दी, कितने से, 25,000 के प्रॉफिट से। और 25,000 को क्या कर दो, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से हुआ पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो। तो पहले कितने पार्टनर थे, 3, ए बी और सी, और रेशियो कितना था, 5-3-2। दे रखा है क्वेश्चन में, दिखाऊं, क्वेश्चन में दे रखा है 5
5 3 2 बांट दो किसको, 25,000 को बांटो 5 3 2 में, तो कितना बढ़ेगा बेटा, बोलो बराबर दे, 12,500, 7,500, 5,000। आया या नहीं आया। उसके बाद तुम क्या बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर तुम्हें पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तुमसे खाली क्या पूछा गया है, खाली सी मरे बंदे का कैपिटल अकाउंट, बोलो हाँ या ना। तो देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, सी कैपिटल अकाउंट का, क्लियर है। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही है, बस 3 पार्टनर का नहीं है, खाली एक पार्टनर का है, और पार्टनर कौन है, सी, जो कि टपक गया था, बोलो हाँ या ना। और मैंने क्या बताया था, जब तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो तुम्हें क्या कोड लगाना है, BCGREO, ई स्कीप, बोलो BCGREO, ई स्कीप, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। B4, B4 भोंदू, B4 बैलेंस, बात क्लियर हो गई, हो गई। B4 बैलेंस। अब बताइए मेरे बेटा जी, बैलेंस, बैलेंस यानी कि कैपिटल, इधर का बैलेंस इधर की तरफ, खाली किसका बैलेंस लूंगा, ए का, बी का, सी का, सिर्फ सी का, क्योंकि सी अकाउंट बना रहे हैं। सी का कितना बैलेंस है, 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज लिख दे, तो जी 75,000 रुपीज। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। सी फॉर कैपिटल, बेटा जो बंदा मर गया है क्या वो कैपिटल आएगा, नहीं, कैपिटल मारो कट, हटाओ। जी फॉर गुडविल, जी फॉर गुडविल, जी फॉर गुडविल। गुडविल कितनी होती है निमिष, कितनी होती है, 2, एक होती है और एक होती है न्यू। और गुडविल कहाँ मिलती है, और गुडविल मिलती है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की है क्या, ठीक है ना। गुडविल है कितनी है बेटा जी, बोलो। और पुरानी गुडविल का मैंने ट्रीटमेंट क्या बताया था, पुराने गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो बांट दो, पुराने गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो। तो ये गुडविल जो है एक में बटेगी, तीनों में बटेगी, तीनों में बटेगी। तो 25,000 को ए बी सी में बांटना है, हमें खाली किसकी अमाउंट लिखनी है, सी की। सी का शेयर कितना है, 2/10, सीधा 25,000 का 2/10 निकाल दो, 5,000 रुपये। देखो जी आगे गुडविल, इधर की गुडविल इधर की तरफ, 5,000 रुपये। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। न्यू गुडविल कहाँ मिलती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1, और लिखा है नहीं लिखा है, कितना लिखा है, बोलो फटाफट दे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2.5 year of purchase of the average of last 4 year and the profit of the last 4 year this। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने बनाया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल निकाली, गुडविल का फॉर्मूला पढ़ो, ये बोला था मैंने, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज कैसे निकालोगे, 4 साल का, 65, 60, 80, 75, इनको ऐड करें, डिवाइडेड बाय 4 हो गया एवरेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं, 2.5 मतलब 2.5। तुम्हारी गुडविल कितनी हो गई, 175। और 175 को क्या करोगे, पहले बांटोगे ओल्ड में, फिर बांटोगे न्यू में। बताओ ओल्ड रेशियो तुमको कितना दे रखा है, 5 3 2, कौन मर गया, सी, सी की जाने के बाद कौन बचा, ए और बी। क्या रेशियो बचा, 5 और 3, क्योंकि न्यू रेशियो तुमको गिवन नहीं है। जब न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो उंगली लगाओ मेथड, जैसे रिटायरमेंट के अंदर करते थे, उंगली लगाओ, 5 और 3 आया ही नहीं आया, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो 5 और 3 में बांट दो, पहले 5 3 2 में बांटो, पहले 175 को बांटो 5 3 2 में, फिर 175 को बांटो 5 और 3 में, बोलो हाँ या ना। ए कर गया गेन, बी कर गया गेन, बढ़ गई ना गुडविल, और सी कर गया, और क्या लगेगी एंट्री, G2S गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी कि ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी। अब बताओ हम ए का अकाउंट बना रहे हैं, बी का बना रहे हैं, सी का बना रहे हैं, तो अपन को सी से मतलब है। सी क्या होगा, क्रेडिट, नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो देखो सी को करा क्रेडिट, नाम लिखा डेबिट वाले का, ए का भी और बी का भी। कितने कितने रुपए लिखे, देखो ए हो रहा है क्रेडिट 35 से, 35 से ही क्रेडिट करेंगे लेकिन अलग अलग, 21,875, 13,125, 21,875, 13,125। आया या नहीं आया। G4 गुडविल खत्म, पूछ आउट। कोई लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, फिर लॉस में उल्टा हो जाता है ना। बात क्लियर हो गई, G4 गुडविल क्लियर। आर का मतलब क्या था, रिजर्व, मतलब बटने वाला आइटम, मतलब रिजर्व, पीएनएल, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे। मेरे को तो ना खाली 2 ही रिजर्व नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा है वर्क में कंपनसेशन रिजर्व, और एक नजर आ रहा है मुझे रिजर्व फंड। और बेटा ये पुराना रिजर्व, ये पुराना प्रॉफिट, पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टी, पुराना रेशियो, बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो, ऐसे करते थे। तो एबीसी में बटेगा, हमें खाली किसकी अमाउंट चाहिए, सी की, सी की, सी की। बात करोगे तो 10,000 को बांटो,
10 का 2/10, 2/10, 2/10, 2,000 रुपये। और 20 का 2/10, 4। क्या बोल रही है, 4,000 बैठेगा। उधर का आइटम इधर की तरफ, वर्ग में कंपनसेशन इधर, मतलब क्या मैथ है इसकी, मैथ लगता नहीं है। कैलकुलेटर मेरे लेके बैठे मैं, तुम दे दो, तुम दोनों ही हो फिर, शेष चुराने वाली इधर दे दो। आओ चलो आओ। तो डब्ल्यू सर कितना आया, 2। और रिजर्व फंड कितना आया, 4। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, आर फॉर रिजर्व कंप्लीट, री फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में तुमने क्या निकाला था मेरे बेटा जी, प्रॉफिट। हमें किसका चाहिए, खाली सी का। यहाँ का डेबिट, इधर क्या कर दोगे, क्रेडिट। बाय रिवैल्यूएशन, खाली सी का लिखना, सी का कौन बना रहे हैं। बाय रिवैल्यूएशन सी का कितना आ गया, 5। बेटा आया या नहीं आया, ठीक है। री फॉर रिवैल्यूएशन क्लियर है। ओ फॉर अदर, अदर में कोई ड्राइंग व्राइंग नहीं है, क्लियर है। आई फॉर इंटरेस्ट कैपिटल, एस फॉर सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन नहीं है। आई फॉर इंटरेस्ट, जब ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ड्राइंग भी। लेकिन पी फॉर, बंदा 4 महीने जिंदा था, 4 महीने का हमें क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस, वो तो है, वो निकालना पड़ेगा, पड़ेगा। देखो ये रहा, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है, सीज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। कोई बंदा 4 महीने तक जिंदा था, अप्रैल मई जून जुलाई, 1 अगस्त को मरा ना, अगस्त काउंट मत करना, क्योंकि अगस्त को मरा है, 1 अगस्त को, तो अगस्त तो रहा ही नहीं था जिंदा, जुलाई तक रहा जिंदा एक तरीके से, 4 महीने तक। तो 4 महीने का प्रॉफिट निकालना है हमें, प्रीवियस ईयर को बेस मान के। अब सवाल पता क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट क्या लेंगे। देखो यहाँ पे ना हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो लास्ट 4 ईयर का दे रखा है, ये नहीं बता रखा कौन से प्रॉफिट किस ईयर का है। अब ये तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ये ले लेते हैं बच्चे, कई बार ये ले लेते हैं। आप पीछे से लेना ये वाला, ये हमेशा, जब तुम्हें ईयर डिफाइन नहीं कर रखा ना कि प्रीवियस ईयर का पर्टिकुलर प्रॉफिट कौन सा, ये नहीं बता रखा, तो कंफ्यूजन नहीं होती कि मैं ये लूँ या मैं ये वाला लूँ प्रीवियस ईयर में, समझ गए। मतलब प्रीवियस ईयर मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है या यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप लास्ट वाला पकड़ना हमेशा, क्लियर है ये नहीं है, बोलिए हाँ ये ना। 75,000 का प्रॉफिट, भाई प्रीवियस ईयर में कितने महीने थे, 12 महीने, हमें कितने महीने के चाहिए, 4 महीने। तो 75,000 की 75,000 की मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 4/12 से, तो आगे 4 महीने का प्रॉफिट। अच्छा रिलेशनशिप सेम हुई थी, याद है या नहीं है, देखो याद दिलाता हूँ तुम्हें, ये देखो रिलेशनशिप सेम थी पहले भी और बाद में भी। तो जीटीएस की एंट्री नहीं लगेगी, किसके थ्रू एंट्री पास होगी, पीएनएल सस्पेंस के थ्रू, बोलो हाँ या ना। तो क्या करेंगे कैलकुलेशन, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 75,000, 3/12, 4/12, और सी का हिस्सा चाहिए, सी का शेयर कितना है, 2/10, सीधा सी का प्रॉफिट कितना मिल गया, 5,000 रुपये। और क्या कर देंगे, जब सी को प्रॉफिट देंगे, तो प्रॉफिट जब देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल होती है क्रेडिट, बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, और क्रेडिट, तो सी कैपिटल बढ़ा दी। और डेबिट कैसे कर दिया हमने, पीएनएल सस्पेंस को, एक नोशनल अकाउंट एक बनावटी अकाउंट, जिससे एंट्री पूरी हो जाए, कितना, 5/5। अब सी कैपिटल की और ये क्रेडिट, इस कैपिटल को कर दिया मैंने क्या, क्रेडिट, नाम लिखा डेबिट वाले का, पीएनएल सस्पेंस का। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, और कोई आइटम यहाँ बचा नहीं है, बी सी जी आर रियो स्किप सब लगा दिया, बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे, 75, 21,875,000, 21,875, 13,125, 2,000, 4,000, 5,000, 5,000 ऐड करो, और ये लेस करो 5, बात क्लियर होगी नहीं हो गई, इसे ऐड करो इसे लेस करो, कितना निकल कर आएगा, 1,00,000, 1,00,000, 1,21 नजर आएगा। अब ये मतलब सी जब मर गया, जैसे अगर ये डेथ होता और ये रिटायरमेंट होता तो हम क्या कहते, एड और लेस, जो बंदा जा रहा है उसका इतना पैसा ले जाना बनता है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे डेथ में, कि सी के घर वालों को हमें इतना पैसा देना है, तो ये पैसा हम किधर ट्रांसफर कर देंगे, सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अब मैं तुमसे अगर पूछूं इसकी जनरल एंट्री क्या बनाओगे, जनरल एंट्री तो क्या बनेगी एंट्री, सीज कैप, बहुत बड़े, सीज कैपिटल डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बहुत बढ़िया।
कैपिटल होती है क्रेडिट, खत्म करने के लिए करते हो तुमने डेबिट, और ट्रांसफर कर दिया उसको सी एग्जीक्यूटर में कि अब हमारी लाइबिलिटी सी के रेस्पेक्ट में नहीं है, सी के घर वालों के रेस्पेक्ट में हमारी लाइबिलिटी। आया या नहीं आया? क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन 4 से 6 नंबर में तुम्हारे आ सकते हैं, खाली इतना, सिर्फ इतना। वो अलग आएगा, वो अपने आप में वेटेज 4-6 नंबर की अलग रखता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? समझो, मतलब इतना बड़ा कभी नहीं आता क्वेश्चन की कैपिटल अकाउंट भी पूछ लिया, वर्किंग भी पूछ लिया और एग्जीक्यूटर भी पूछ लिया। अपने आप में एग्जीक्यूटर अलग वेटेज रखता है। बोलो हाँ या ना? हाँ, अरे मिल जाएगा। आ जाओ। पानी नहीं है क्या यार? 10 हो गई। चलिए, देखिए अब यहाँ पर जो है ना, हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। देखो, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने में कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। पहले तो एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे अब रिटायरमेंट के अंदर लोन अकाउंट था हमारा, आप लोन अकाउंट बनाते थे रिटायरमेंट में, वैसे ही यहाँ पर क्या बनेगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट। जैसे आप रिटायरमेंट में लोन को 2-3 पार्ट में, 4 पार्ट में पे करते थे, ऐसा आप एग्जीक्यूटिव को भी पे कर सकते हो। जैसे आप लोन अकाउंट बनाते हो, इंटरेस्ट को चार्ज करते थे, ऐसे यहाँ पर भी इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। यहाँ पर खतरनाक पॉइंट क्या है वो बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट तो पता है क्या है? तो ये है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, इधर देखो। हाँ अंबानी जी। हाँ, तो भैया को बोलो कि पढ़ने दिया करें मुझे, इवेंट में तो भेजा नहीं। अब पढ़ रही हूँ तो इवेंट में भेज देते। नहीं पता, घर वाली भी अजीब है। नहीं, वहां जाके बिगड़ जाएगी, और यहाँ खुद बिगाड़ रहे हैं कॉल कर करके। ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ जी, हाँ भैया, दिखा दियो। यहाँ तो बच्चा ही डंप है, एकदम डंप, और कूड़े में डंप कर दो उसे। अरे भैया, घर वालों को होनी चाहिए तमीज भाई, कॉल कर रहे हैं बताओ। बढ़िया है ना? हाँ तो बढ़िया है ना, हम चाहते हैं तो सुनो, और सुन लेते क्या उखाड़ लेंगे। हाँ, बात खत्म हो गई ना? एटलीस्ट बात तो करेंगे ना, क्योंकि जब बात करा रही थी लड़की इवेंट के लिए, तब तो बात करी नहीं, क्या बता अब बात करें। आए बड़े, चल। यहाँ पे लिखा असम और ₹21,000। देखिए, सी के घर वालों को हमने 21 रुपये ऑन द स्पॉट पे कर दिए। आगे बढ़ क्या लिखा है, जो बैलेंस बचा, आपको पता है ना कितना अमाउंट देना था, हमें 1,21,000 देना था। 21 तो हमने तभी की तभी पे कर दिया, बचा कितना, 1,00,000। तो कह रहे 1,00,000 को आप कितनी बार में पे कर रहे हो, 4 बार में, 4 इक्वल, मतलब 1,00,000 के 4 टुकड़े करो, 25, 25, 25, 25, बोलो हाँ ये ना? 4 बार में पे करोगे, वो भी कैसे, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है हर इंस्टॉलमेंट 6-6 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 6 महीने, 2 साल, फिर 2 साल के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी हमारी, बोलो हाँ ये ना? ठीक है ना? और हमें साथ साथ में क्या देना है, खाली 25-25 नहीं देना, इंटरेस्ट भी देना है हैंड टू हैंड। और मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट किस पे लगता है, जो हमारी उधारी होती है। हाँ ये ना? मतलब पहले हमारी उधारी कितनी रह गई, 21 या 1,00,000, 1,00,000, 21 नहीं, 21 तो उतार दी थी हमने, तो पहले ब्याज चढ़ेगा 21 पे, फिर 21 में से कितने गए, 25। दूसरी बार ब्याज चढ़ेगा 75 पे, फिर 75 में से कितने चले जाएंगे, 25। तीसरी बार ब्याज चढ़ेगा 50 पे, फिर 25, फिर 25 में। जैसे जैसे उधारी कम होगी, इंटरेस्ट भी कम होगा। कॉमन सेंस लगाना है हमें, मतलब उधारी कम होती चलेगी तो इंटरेस्ट भी कम होता चला जाएगा। लगेगा तो 10% ही ना, सही बात है। चलो, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आओ, कहानी को, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर, जी हाँ, यहीं पर ही आने वाली है इशिका। कौन आने वाली है, इशिका। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आगे ना? चलो, इसका नाम है भूतनी डायन चुड़ैल। अभी जानने के लिए क्वेश्चन को देखते रहे, भूतनी डायन चुड़ैल कैसे आती है। आ जाइए। आइए। भूतनी, चलो, इधर देखिएगा, क्या लग रहा है, इधर देखिएगा।
ठीक है, सीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने वाले हैं। आपने एंट्री क्या बनाई थी ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर वाले अकाउंट से, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर। तो सीज एग्जीक्यूटर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सीज एग्जीक्यूटर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो सीज सॉरी सीज एग्जीक्यूटर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो सीज एग्जीक्यूटर का क्रेडिट, नाम किसका लिखेंगे, डेबिट का। किस दिन, 2018 अगस्त की 1 तारीख को हुआ था ये मामला, क्योंकि एक बेटा सीज एग्जीक्यूटर क्रेडिट हो रहा है, सीज कैपिटल डेबिट हो रहा है। सीज कैपिटल डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर है ना, तो एग्जीक्यूटर और क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बन गई हमारी। और नाम किसका लिखेंगे, डेबिट का। ये लायबिलिटी कहाँ से आ रही है, कैपिटल अकाउंट से निकल रही है हमारी, आया या नहीं आया। अब बताओ, 1/21 में से आपने कितना पे कर दिया, 21 पे, 1/21 में से 21 पे करे। जब पे करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। एक 21 में से कितना पे करेंगे, 21, लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। कम करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। क्या कर देंगे, सीज एग्जीक्यूटिव डेबिट कर दिया। और पैसा जा रहा है अगस्त की 1 तारीख को टू कैश 21,000 रुपये, बोलो हाँ या ना। मतलब अगस्त की 1 तारीख को 1/21 था, अगस्त की 1 तारीख को 21,000 उतार दिया पैसा, तो ऑटोमेटिक तुम्हें देखो उधार कितना दिख रहा होगा, 1 लाख का उधार दिख रहा होगा। बेटा बोलो हाँ या ना, सही बात है ये नहीं है। अब आप पेमेंट कब करोगे, 6 महीने बाद। तो अगस्त से 6 महीने गिनो, गिनो अगस्त से, 1 अगस्त से 6 महीने। जनवरी की तारीख बताओ ना, जनवरी स्टार्टिंग, जनवरी एंड, 31 जनवरी। मतलब अगले साल पहुंच जाओगे तुम एक तरीके से। 2019 जनवरी की 31 तारीख को क्या हो जाएंगे, 6 महीने पूरे हो जाएंगे। बेटा बोलो हाँ या ना। तो हम इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, इंटरेस्ट चढ़ेगा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी क्या होती है बेटा, हमारी क्रेडिट बाय इंटरेस्ट, आया या नहीं आया। अरे बेटा बोलो हाँ या ना। और इंटरेस्ट किस पे चढ़ेगा, उधारी पर। उधारी कितनी है, 1 लाख। कितना इंटरेस्ट है हमारा, 10%। तो 1 लाख का 10% कितने महीने का, तो 6 महीने के बैच चढ़ रहा है। बेटा बोलो हाँ या ना। यहाँ तक बता दो क्लियर है या नहीं है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। भाई ऑब्वियस बात है, जब आप 6 महीने बाद इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो इंटरेस्ट चढ़ेगा, अभी पे तो करा नहीं, तो लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। लायबिलिटी क्या होती है मेरे बेटा जी, हमेशा क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया बाय इंटरेस्ट के नाम से, आपने इंटरेस्ट चढ़ रहा है। आप इंटरेस्ट किस पे लगाओगे, तुम्हारी उधारी पर। तुम्हारी उधारी कितनी बची है, 1 लाख। 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 10%। टाइम कितना है, 6 महीने का, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बैठेगा, 5,000 रुपये। अब बताओ आया नहीं आया, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। और 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट चढ़ा, और 6 महीने बाद ही आप क्या पे करोगे, इंस्टॉलमेंट। तो सेम डेट पे आप क्या पे करोगे, इंस्टॉलमेंट पे करोगे। जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। कम करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। क्या लिखोगे, टू कैश। और 2019 जनवरी की 31 तारीख में, बोलो हाँ या ना। मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चढ़ा और तुरंत पे कर दिया, बोलो हाँ या ना। कितना पे करोगे, 25 ऐसा था ना। तो 25 तो ये हो गए जो डिसाइडेड अमाउंट थी, प्लस ब्याज। ब्याज कितना चढ़ा था, तो 25 + 5 कितना पे करोगे, 30। जैसे लोन के अंदर करते थे। आया या नहीं आया, क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अभी कौन नहीं, बात क्लियर होगी नहीं हो गई, को लग रहा है ऐसा होता नहीं है, क्लियर ही नहीं है। अरे आया, अभी कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई है, खाली एक। अब कौन से इंस्टॉलमेंट पे करोगे, अब बस दूसरी भी समझाना जो मुझे समझाना है, उसके बाद तो कहानी आप क्लियर होगी आपको। दूसरी इंस्टॉलमेंट समझो। अब इंस्टॉलमेंट कब आएगी, 6 महीने बाद। अब कब आएगी, जनवरी। जनवरी एंड हो गया ना, अब 6 महीने के लोग कब बैठेंगे, जनवरी मत गिनना, इसे गिनने देना अपने अकॉर्डिंग। जुलाई एंड, जुलाई स्टार्टिंग, एंड आएगा 31 जुलाई को, 6 महीने होंगे। अब देखो जरा सुनना, ठीक है, सुनना मेरी बात। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, लेकिन मार्च में एक ईयर खत्म हो जाता है, और अप्रैल में एक नया साल शुरू हो जाता है। बेटा बोलो हाँ या ना। मतलब ईयर चेंज हो रहा है। और आपको पता है जब अकाउंट के अंदर ईयर चेंज होता है तो सीडीबीडी होता है। सुनना मेरी बात जरा, प्लीज सुनना, मैं समझाने के जा रहा हूँ। जनवरी खत्म, सुनना बच्चों, जनवरी खत्म हो चुका है, ठीक है ना। आपने कितने महीने गिने, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद। तो आपने गिना फरवरी, आपने गिना मार्च, कैसे गिना, देखो दोबारा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जनवरी, सॉरी, तब, ठीक है ना, फरवरी और मार्च खत्म। अब मैं कहाँ पे कदम रखूंगा, अप्रैल में। लेकिन अप्रैल क्या हो गया बेटा जी,
दूसरा महीना हो गया, मतलब दूसरा साल आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई, सही बात है नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे इधर देखना, जनवरी फरवरी, सॉरी फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च वो इस ईयर में है, बोलो हाँ या ना। मार्च के बाद क्या आ जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई, वो इस ईयर में है, मतलब 2 महीने इधर जा रहे हैं और 4 महीने, बोलो हाँ या ना। बीच में कौन सी डेट आ गई है, 31 मार्च, मतलब ईयर चेंज वाली डेट आ गई है, मतलब बैलेंस शीट डेट जिसे हम कहते हैं, बोलो हाँ या ना। ये ईयर क्लोजिंग डेट, बोलो हाँ या ना। ये जो 31 मार्च आई है ना बीच में, 2 महीने और 4 महीने के बीच में, इसे क्या बोलेंगे हम, भूतनी डायन चुड़ैल, क्या बोलेंगे, भूतनी डायन चुड़ैल आ गई है। और जब भी भूतनी डायन चुड़ैल आएगी तब आप समझिए ना कुछ परेशानी है, कुछ तो घपला है दया, बात क्लियर होगी नहीं हो गई। अब वो कुछ तो घपला है दया, वो क्या है, बड़े इतने बड़े व्यापारी तो हम भी ना हुए जितने बड़े व्यापारी तुम हो रहे हो। मेरा नहीं बज रहा, उसका बज रहा है, भव्य का। मेरा देख लो साइलेंट में है, देख लो। हाँ जी, इधर देखो, मेरे पास समझ में आई नहीं आई, तो 2 महीने इधर और 4 महीने इधर, ये भूती डायन चुड़ैल क्यों बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अकाउंट ये कहती है कि जिस ईयर का खर्चा है उसे उसी ईयर पे फॉलो कर देना चाहिए, चाहे पे करो कभी भी, पे तुम कभी भी करते रहो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिस ईयर का खर्चा है उसे उसी ईयर में रिकॉर्ड करो। आपका जो इंटरेस्ट है वो हमारा खर्चा ही तो हुआ, जो हमें पे करना होता है, बोलो हाँ ये ना। तो 2 महीने का इंटरेस्ट जो है वो इधर फॉल कर रहा है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट इधर चढ़ेगा और 4 महीने का इंटरेस्ट इधर चढ़ेगा, और फिर 6 महीने का एक साथ पे किया जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोलो हाँ ये ना। भैया पहले क्यों नहीं करा था आपने ऐसा, पहले इसलिए नहीं करा था क्योंकि पूरा 6 महीने इसी ईयर में फॉल कर रहा था, यहां से लेकर यहां तक कोई भी भूतनी डायन चुड़ैल 31 मार्च नहीं आ रही थी बीच में, आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना। जब जब 31 मार्च बीच में आएगी समझ जाना भूतनी आ गई, डायन आएगी, चुड़ैल आ गई, कौन आ गई, भूतनी डायन चुड़ैल आ गई है, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो स्प्लिट हो जाएगा, कुछ इस ईयर में कुछ आने वाले ईयर में, आया या नहीं आया, पहले बताओ क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना। तो खुद देखो, अब मैंने क्या बोला, आपने 1 लाख में से 25 उतार दिए थे तो कितने बचे थे, 75, तो आपका इंटरेस्ट चढ़ा इस ईयर में कितने महीने का, खाली 2 महीने का, 75,000 के ऊपर 10% 2 महीने का, पे नहीं करना, पे बाद में करेंगे, हाँ ये ना। पे तो 6 महीने का एक साथ होगा ना, अभी तो 2 महीने का पे कर रहे हैं, क्यों 2 महीने के इधर, सॉरी 2 महीने क्यों ड्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो इस ईयर में फॉल कर रहा है, कितने रुपए, 1250, इसे ऐड करा, इसे लेस करा, कितना बचा, सीडी, इतना पैसा अभी एग्जीक्यूटिव को देना बच रहा है जिसे आने वाले साल में पे करेंगे। सीडी का क्या करते हैं मेरे बेटे, बीडी, 2000 देखो 2019 अप्रैल की 1 तारीख, 2019 अप्रैल की 1 तारीख, आया नहीं आया, वो 18-19 था, क्लियर है, ठीक है। अब बताइए 2 महीने का इंटरेस्ट चढ़ गया, अब कितने महीने का लगा दूं, 4, तो देखो सेम, ऊपर लगाया था 75,000 रुपये 2 महीने का, यहाँ लगाएंगे 75,000 रुपये, 75,000 रुपये 10%, 4 महीने का कितना, 2500 इंटरेस्ट, बोलो हाँ ये ना। अब देखो आपने 6 मंथ एंड कब करा था, जुलाई 31 बोली थी ना तुमने, ये हमारा दूसरी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। अब जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी होते क्रेडिट कम करने के लिए क्या कर दिया, डेबिट, जुलाई की 31 तारीख टू कैशिया बैंक, कितना पे करोगे, इधर देखो 25, पीछे 25,000 इंस्टॉलमेंट का पार्ट प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट, 2 महीने का ऊपर निकाला था और 4 महीने का ये रहा, तो टोटल आप इतना पे करोगे, आया या नहीं आया, अरे क्लियर है, बोलो हाँ ये ना, अरे क्लियर है, कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दिया हमने, 2, अब तीसरी इंस्टॉलमेंट कब पे करोगे, जुलाई 31 से 6 महीने गिनो, गिनो 6 महीने, जुलाई 31 से 6 महीने कब कम होंगे, 31 जनवरी, ऊपर की तरह हो गया ना, 2020 में आ गए, 2020 जनवरी 31, बोलो आइए ना। इस डेट तो इस डेट की जो कोई भूती डायन चुड़ैल पूरा 6 महीना इधर फॉल कर रहा है, तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट भी इधर फॉल करेगा, बोलो हाँ ये ना। तो बाय इंटरेस्ट कितना रह गया उधार हमारा, 25 2 बार पे हो गया, अब कितना रह गया उधार हमारा, 50, एक में से 25 गए फिर 25 गए, 50, तो 50,000 के ऊपर 10% 6 महीने का 2500 रुपये, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है ये नहीं है, कोई 1 लाख की उधारी बची थी हमारी, 25 पे कर दिया फिर 25 पे कर दिया, 50 पे कर दिया ना हमने, तो 85 ही तो बचा। अब 50,000 के ऊपर 10% कितने महीने का, 6 महीने का ब्याज लगा दिया 2500 रुपये, और जनवरी की 31 तारीख को 30 इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, तो ना
लायबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म करने के लिए करा डेबिट टू कैशियर बैंक। कितना पे करोगे? 25,000 प्लस 6 महीने का ब्याज। बोलो हाँ या ना। अरे आया, क्लियर है? कितनी इंस्टॉलमेंट पे हो गई? कितनी होनी चाहिए थी? कितनी बच रही है? लेकिन अब तुम देखो अगेन, अब तुम बताना भूतनी डाइन जुड़ा रहेगी। जनवरी 31 से गिनोगे 6 महीने, तो 2 महीने इधर, 4 महीने, तो अब क्या करोगे? वही बाय इंटरेस्ट 2 महीने का, कितने के ऊपर? क्योंकि 50 बच रहे थे, 50 में तो 25 पे कर दिए, बचे 25, जो बैलेंस बच रहा है 25 के ऊपर 10% 2 महीने का। ईडी ऐड करो, लेस करो, ये बचा बीडी। 2020 अप्रैल की 1 तारीख, 4 महीने का ब्याज चढ़ाया। अब 4 का चढ़ाया, 2 का तो चढ़ा दिया, 25,000 का 10% 4 महीने का। बोलो हाँ या ना। फिर सारा पे कर दिया एक बार में, 25, 2 महीने का ब्याज, 4 महीने का ब्याज, पूरे 6 महीने का ब्याज आया। ये है खेल इसके अंदर। ये तुम्हें अब, ये तो तुमने सीखा, लेकिन इस, अब ये सीख लिया है, इसकी कंफर्मेशन कब होगी? जब तुम इसी क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को कर लो, मतलब एग्जीक्यूटिव बना के देख लो हाथों से, तभी होगी कंफर्मेशन। अदरवाइज क्या होगा? ये डाउट बन जाएगा। मतलब डाउट बनने का मतलब है कि तुम, ऐसा डाउट बनेगा कि भैया दोबारा सिखा दो, आया ना था। और अभी कर लोगे तो अगली क्लास में डाउट ले लोगे, बात कर जाते ही करना इसे। क्लियर है या नहीं है? आया? क्लियर है? चलिए, धन्यवाद, बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। खाली एक क्लास बची रहे हमारी दत्त की।